नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सभ्यसाहूणं महेंद्रो मुझे परिणति नम कर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये अपना द्रव्य दृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, जिसमें से आज प्रश्न नंबर 15 पर चर्चा करनी है। प्रश्न है, किस अपेक्षा से शुद्ध पर्याय भी परद्रव्य है? शुद्ध पर्याय को भी परद्रव्य कहा है, लेकिन किस अपेक्षा से कहा है, ये अपेक्षा सामने वाला पूछ रहा है, पात्र श्रोता। क्योंकि उसने देखा था कि राग को परद्रव्य तो बात गले उतरती है, देह आदि पुद्गल आदि ये परद्रव्य, ये भी बात गले उतरती है, लेकिन शुद्ध पर्याय परद्रव्य ये बात गले नहीं उतरती थी। इसलिए उसने प्रेम से पूछा है। तो उसका उत्तर देखो, देते हैं। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से तो शुद्ध पर्याय भी परद्रव्य है। जब वह भी मेरे अस्तित्व में नहीं है तो फिर राग की तो बात ही क्या करना है। संवर अधिकार गाथा 181 से 183 तक। तो कहते हैं ये जो परद्रव्य है ना, वो दृष्टि की अपेक्षा से परद्रव्य है। दृष्टि का विषय जो स्वद्रव्य है, तो उससे रहित जितना भी लोक और अलोक है, यहाँ तक कि एक समय की शुद्ध निर्मल पर्याय केवल ज्ञान की भी है, वही भी परद्रव्य है। क्योंकि अहम करने योग, अपना मानने योग एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही होता है। कोई परद्रव्य अपना मानने योग नहीं होते हैं। इसलिए सहज में ज्ञानियों ने यहाँ बताया है कि स्व सो स्व और पर सो पर। गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे, स्व में बस, पर से खस, टू कू टच तारे मारे बस। कि स्व में बस जाओ, पर से खसक जाओ। पर माने पर्याय से और शुरू करके पूरा जितना लोकालोक है वो सब पर में है। जब तुम स्व में बस जाओगे, पर से खसक जाओगे, तो यही संक्षिप्त में संक्षिप्त द्वादशांग का सार है। और तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, बस इससे ज़्यादा नहीं। देखो, सिद्धबुद्धि मुनिराज को जैसे दाल और छिलका भिन्न है, ऐसे यदि आज गहराई से देखा जाए तो जो उग्र पुरुषार्थी जीव होते हैं ना, उन्हें इतने में काम कर लेते हैं। चाहे शुद्ध पर्याय से भिन्न हूँ, ये तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन देह से भिन्न इसमें भी जीव कल्याण कर सकता है। राग से भिन्न इसमें भी जीव कल्याण कर सकता है। निहाल भाई ने ये शुद्ध पर्याय से भिन्न नहीं सुना था, राग से भिन्न सुना था, वो आत्मा में उतर गए थे। इसलिए यहाँ जो विवक्षा है वो तो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से है। शुद्ध पर्याय परद्रव्य है, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व में नहीं है, तो फिर राग की तो बात ही क्या करना। जो मेरे अस्तित्व में, मेरी सत्ता में, त्रिकाल हैयापने में है, वो एकमात्र अनंत गुणमय संपन्न एक त्रिकाली ध्रुव अभेद अपरिणामी आत्मा है। देखो क्या होता है, गुणों के भेदों के नाम से हमें आत्मा यदि भेद रूप दिखता है, तो अभेद आत्मा हमारी दृष्टि में नहीं आ सकता है। एक जो मान लो 100 दवाइयों से मिला करके एक दवाई गोली बनाई गई हो, तो उसका जो स्वाद है वो एक अलग है। उसमें मिलाई जाने वाली 100 दवाइयों में से किसी एक दवा जैसा नहीं है। उसमें अजवाइन हो, सौंठ हो, काली मिर्च हो, तज हो, लविंग हो, ऐसी कई दवाइयाँ हो, जेठी मध हो, तो लेकिन वो किसी एक दवाई जैसा नहीं होता है। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र किसी एक गुण जैसा आत्मा का स्वाद नहीं आता है। आत्मा का स्वाद अतीन्द्रिय ज्ञायकमय आता है बस। वो मुझे घटना याद आती है, जब गुरुदेव श्री ने हमारा हाथ पकड़ के कहा था कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सुबह सुबह गुरुदेव श्री के दर्शन करने गए थे हम,
गुरुदेव श्री अपने रूम से निकले, स्वाध्याय मंदिर में आ रहे थे तो उसी दरवाजे पर खड़े होकर रह गए। हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा और कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान એટલે सर्वज्ञ स्वरूप है। ऐसे सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा में वह स्व, इसके अलावा जो कुछ है वो सब पर। इसलिए दृष्टि की अपेक्षा से ये सारी चर्चाएँ, निहाल भाई की तो शैली ही दृष्टि की शैली थी, तो इतनी चर्चा आज अपन ने की। कर लेंगे क्या मुझे अशुभ परिणामों से हानि हो, शुभ परिणामों से लाभ होता है, शुद्ध परिणामों से लाभ होता है। ये लाभ हानि से रहित मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, स्ववाणी मस्तकम सदा देतु जिनवाणी मात की जय।